दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 के 4th, 5th और 6th भाग को हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 दिया गया है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है आपका आव्यूह दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आव्यूह का अवयव 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, यही तो इसके अवयव हैं। अब हमें इसकी गुणा करनी है सेकंड आव्यूह से। तो सेकंड आव्यूह आपका क्या दिया गया है, 1, 0, 3, -3, 2, 0, 5, 4 और यहाँ पर 5। अब आपकी क्या करनी है, इन दोनों की गुणा करानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार का ब्रैकेट लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसकी अगर हम पंक्ति की गुणा करेंगे तो इसकी हमें कॉलम की गुणा करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इसकी गुणा इससे कराएंगे। तो 2 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। हम पूरा आपको कर दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। फिर यहाँ पर 3 की गुणा किससे होगी, 0 से। तो 3 गुणे 0 प्लस, अब यहाँ पर 4 की गुणा किससे होगी, 3 से होगी। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा हमने इससे करा लिया, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे। तो इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 5 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमने इसकी गुणा इससे करा ली, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे। तो 4 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 5 की गुणा किससे होगी, 0 से होगी। तो 5 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हमने इनकी गुणा इससे कराई, फिर इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे हमने करा ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, फिर उसी प्रकार में सेकंड लाइन से करेंगे तीनों को, फिर यहाँ पर थर्ड लाइन में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 की गुणा -3 से होगी तो 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 4 गुणे कितना हो जाएगा, प्लस का 0, 4 गुणे 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 गुणे 2 हो जाएगा तो 4 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस का 5 गुणे 0 तो 5 गुणे 0 हो जाएगा। अब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 5 गुणे 2 हो जाएगा तो 5 गुणे 2 प्लस चिन्ह लगाएंगे, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 गुणे 0। कि इन इस कॉलम से हमें तीनों की गुणा करनी है। तो सबसे पहले तो 2 की गुणा किससे होगी, 5 से। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 5, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 गुणे किससे होगी, 4 से। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 4 गुणे किसकी गुणा होगी, 5 से। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को इस प्रकार हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरी वाली पंक्ति की गुणा थर्ड वाले कॉलम से कराएंगे। तो 3 की गुणा 5 से होगी तो 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार थर्ड लाइन से कराएंगे, यहाँ पर थर्ड पंक्ति से थर्ड कॉलम की कराएंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5, 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 गुणे 5। अब हम इसे हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह हम एक आव्यूह बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे 0 4 0 हो जाएगा, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड लाइन हल करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 0 0 हो जाएगा, और 6 की गुणा 3 से होगी तो 6 3 कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो तियाँ माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 जीरो 0 हो जाएगा। 3 तियाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 जीरो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हल करेंगे तो 4 तियाँ 12 यानी माइनस का आपका 12 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 6 जीरो 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 और प्लस 5 25। अब यहाँ पर तीसरी वाली लाइन हल करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, प्लस का 5 चौके 20 और प्लस 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने जोड़ लिया। अब हमको क्या केवल और केवल इसको जोड़ना है, तो ध्यान से देखेंगे, गलती ना हो पाए, लेकिन थोड़ी सी गलती आपका पूरा आंसर खराब कर देगी। 2 और 12 जुड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 जुड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 15 जुड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 और 4 जुड़ेगा आपका तो 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 और +6 तो यहाँ पर कट जाएगा, 0 प्लस जुड़ेगा तो 0 0 हो जाएगा। माइनस का 9 है, प्लस का 8 है तो यहाँ पर घटेगा तो आपका माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का 12 है, प्लस का 10 है तो यहाँ पर -12 में से 10 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 15 और 15 कितना हो गया 30, 15 15 30 और 30 20 50 और 50 5 55 और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 20 40 और 40 30 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यही आपका इसका क्या हो जाएगा राइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हल करेंगे तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, दिया है तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला अभी आपका दिया गया है 2 1 3 2 माइनस का 1 और प्लस का 1, इसकी आपकी गुणा करानी है किससे, आपका अभी दिया है 1 0 1 माइनस का 1 2 और 1। अब यहाँ पर हम इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक हम ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ पर 2 की गुणा इससे 1 से होगी तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 की गुणा -1 से होगी तो यहाँ पर 1 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमारी इसकी गुणा इससे होगी तो 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा -1 से होगी तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 की गुणा 1 से होगी और यहाँ पर +1 की गुणा -1 से होगी, 1 गुणे माइनस का 1। अब यहाँ पर सेकंड वाली हम कॉलम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी हमने गुणा इससे करा ली, इसकी इससे करा ली और इसकी इससे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा फिर से इससे कराएंगे, फिर बाद में इससे कराएंगे। तो 2 की गुणा किससे होगी 0 से, तो 2 गुणे 0 प्लस 1 की गुणा 2 से, 1 गुणे 2। फिर यहाँ पर 3 की गुणा किससे होगी 0 से होगी, प्लस 2 की गुणा किससे होगी 2 से होगी। फिर यहाँ पर -1 की गुणा किससे होगी 0 से होगी और प्लस 1 की गुणा किससे होगी 2 से होगी। अब हमने इन तीनों पंक्तियों की गुणा इस सेकंड वाले कॉलम से कराई, अब हम तीनों पंक्तियों की गुणा थर्ड वाले कॉलम से करेंगे। तो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, 1 की गुणा किससे होगी प्लस का 1 गुणे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की गुणा 1 से होगी और प्लस 2 की गुणा 1 से होगी। अब यहाँ पर -1 की गुणा 1 से होगी तो -1 गुणे 1 प्लस 1 की गुणा किससे होगी 1 से होगी, 1 की गुणा 1 से होगी। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे आगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 1 कम 1, लेकिन रहेगा किसका माइनस का 1। अब यहाँ पर 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 रहेगा माइनस का 2। -1 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 1 और प्लस -1 की गुणा 1 से होगी माइनस का 1 ही होगा। 2 की गुणा 0 से है तो 0 प्लस 2 1 कम 2, 3 की गुणा 0 से तो 3 और फिर यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4,
-1 की गुणा 0 यानी किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से कराते हैं तो आपका मान यहाँ पर 0 आएगा, +2 की गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और +1 के एकम 1, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, +2 एकम 2, -1 की गुणा 1 से तो माइनस का 1, +1 की गुणा 1 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 यहाँ पर दिया गया है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस का 2 माइनस का 1 2 घटेगा, आपका कितना बचेगा 1, प्लस का 3 माइनस का 2 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये भी है तो जुड़ेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 0 2 2 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और -1 से +1 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 0। यही इसका क्या हो जाएगा राइट नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट आव्यूह आपका दिया गया है, तो यहाँ पर यही वाला आव्यूह हम उतार लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 माइनस का 1 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर माइनस का 1 आपका दिया गया है, 0 दिया गया है और 2 दिया गया है। इसकी आपको क्या करना है, गुणा करना है किस वाले आव्यूह से, आपका जो सेकंड वाला आव्यूह दिया गया है 2 माइनस का 3 1 कामा 0, फिर यहाँ पर 3 कामा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कामा 1। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी गुणा कराएंगे, तो इससे पहले हमें एक आव्यूह इस प्रकार बना लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी गुणा पंक्ति की गुणा इस कॉलम से कराएंगे, फिर इस पंक्ति की गुणा इस कॉलम से कराएंगे, फिर इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 की गुणा 2 से होगी तो 3 गुणे 2, प्लस -1 की गुणा 1 से होगी तो -1 गुणे आपका 1 हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा 3 से होगी तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर इसकी गुणा -1 की गुणा 2 से होगी, प्लस 0 की गुणा 1 से होगी, प्लस 2 की गुणा 3 से होगी तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 3 गुणे -3 और फिर -1 की गुणा 0 से तो प्लस -1 की गुणा 0 से, प्लस यहाँ पर 3 की गुणा 1 से तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो -1 की गुणा 3 से होगी तो -1 की गुणा -3, प्लस 0 की गुणा 0 से होगी और फिर प्लस 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस -1 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 1 आएगा, प्लस 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 एकम माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 0 एकम 0 होगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 तियाँ कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस -1 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 हो जाएगा, प्लस 0 की गुणा 0 से 0, 2 एकम 2। अब हम इसे हल करेंगे, जोड़ेंगे एक में, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 6 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, माइनस का 2 है प्लस का 6 है तो घटेगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, माइनस का 9 है प्लस का 3 है तो घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यही इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इसे शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रोज कंटेंट पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।